उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 करीब है। ऐसे में चुनावी माहौल बनाने में कोई भी राजनीतिक पार्टी दांव पेंच न खेले, ये कहां हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मौका पाते ही सुर्खियां बटोरने में लग जाते हैं। उन्हें सुर्खियां दिलाने वालों की भी देश में कमी नहीं है। किसी की तरफ से एक बेतुका बयान पूरी तरह से निकलता भी नहीं है कि हो हल्ला शुरू हो जाता है। बिना मतलब ही उसे फेमस करने में जुट जाते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री ने देश भर में चल रहे मदरसों को लेकर विवादित बयान दिया है, जिसमें उन्होंने मदरसों में दी जाने वाली तालीम पर सवाल खड़ा किया है। वैसे कहा यह भी जाता है कि मंत्री जी एक विशेष समुदाय को लेकर हमेशा बेतुकी बयानबाजी करते रहते हैं। इस बार भी वही कर दिया। बेमतलब की सुर्खियां बटोरने की चाह लिए मंत्री जी की मदद करने आए सपा के पूर्व विधायक जवाब दिया कि मेरी सरकार आने दीजिए, मैं मंत्री जी का एडमिशन मदरसे में ही करा दूंगा। पहले सुनिए उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री रघुराज सिंह का वो बयान, जिसे लेकर खूब बवाल मच रहा है। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं वह आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहां से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है, सर्प की तरह जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है, वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। मैं आपको बताऊं, देखिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बानी निकला था कि नहीं, वो भी मदरसे से जम्मू कश्मीर से पढ़ के आया था, यहीं का था। मैं तो और कहीं दूर कहाँ जाऊं, जिस भी मदरसे से जो पढ़े, जितने ISI के एजेंट और वह सारे मदरसे से निकले हुए। आज देखिए केरल में इस्लामिक बात चला रहे हैं, वहां पर हिंदू बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्योंकि कम्युनिस्ट सरकार है वहां पर। तो ऐसे टाइम में मैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि केरल की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन अविलंब लगा देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मंत्री जी के इस बयान के बाद सपा के पूर्व विधायक की भावनाएं बेतहाशा भड़क गईं। अलीगढ़ के कोल विधानसभा सीट से सपा सरकार में विधायक रहे पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने पलटवार करते हुए मंत्री जी का मदरसे में एडमिशन करवाने तक की बात कह डाली। नहीं, मेरा कहना यह है, रघुराज सिंह साहब की आज सेंटर में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है, राष्ट्रपति भी उनके हैं, गवर्नर भी उनके हैं, तो उनके पास तो मौका है। इससे बड़ा मौका कहाँ आएगा? और क्या इससे बड़ा मौका कहाँ पर आएगा? इससे बड़ा मौका तो उनको कभी मिलेगा नहीं, बंद करा दे। लेकिन मौका तो मुझे मिलेगा जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, उस दिन मैं रघुराज सिंह साहब को जरूर मदरसे के अंदर एडमिशन कराऊंगा उनका, क्योंकि उनको जब वो एडमिशन करा दूंगा तो उनको मालूम पड़ेगा कि मदरसे के अंदर होता क्या है। आखिर मदरसे के अंदर सिर्फ और सिर्फ दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दी जाती है, इंसान बनाया जाता है, छोटे बड़े का अदब सिखाया जाता है और मुल्क की मोहब्बत सिखाई जाती है और मुल्क पे कुर्बान होने का तरीका बताया जाता है कि मुल्क पे कुर्बान अगर कोई बात आया तो हमें कुर्बानी देनी है। मुल्क में देश भक्ति सिखाई जाती है। तो रघुराज सिंह साहब को उस मदरसे में तो मैं जरूर डालूंगा जिस दिन मुझे मौका मिलेगा। इनके पास तो मौका है, ये जितनी गंदी सियासत कर सकते हैं करें, लेकिन जिस दिन मुझे मौका मिल गया मैं उनको मदरसे के अंदर एडमिशन करा के ये साबित करूंगा कि मदरसे में इंसान बनाए जाते हैं कि आतंकवादी बनाए जाते हैं। मदरसे में सिर्फ इंसान और इंसान बनाए जाते हैं। अगर मदरसे ना होते तो इस देश की हालत और भी कुछ होती। मदरसे ही हमें सिखाते हैं कि माँ बाप की क्या अहमियत होती है, चचा ताऊ की क्या अहमियत होती है, देश को कैसे प्यार करना चाहिए, इंसानियत सिखाई जाती है मदरसे के अंदर। तो मदरसे का इनको असली चेहरा जब नजर आएगा जब इनका एडमिशन मुझे जिन मौका मिल गया
मैं इनका रघुराज सिंह का एडमिशन मद्रास में करा दूंगा। ये चुनाव का वक्त है। आने वाले दिनों में ये बयानबाजियां कम होने के बजाय और बढ़ेंगी, जहां हर रोज किसी न किसी की भावनाएं आहत होंगी। फिलहाल देखना दिलचस्प रहेगा कि यूपी में इस तरह के बयानों के बाद जनता साइकिल चलाएगी या फिर फूल खिलाएगी। देखना यह भी दिलचस्प रहेगा कि साइकिल चली तो क्या हाजी जमीरुल्लाह मंत्री रघुराज सिंह को इस्लामी तालीम दिलवाने में सफल होंगे। ये तो भविष्य के अंधेरे में है। फिलहाल यूपी की सियासी जमीन 22 की समर के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। अलीगढ़ से आकाश सोनी की रिपोर्ट, डेली इंसाइडर।